बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ। चौधरी शुगर मिल्स केस में नए शवाहिद सामने आ गए। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात एक बार फिर ओपन कर ली गई। नैब ने मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि नैब का लीगी खातून रहनुमा को 26 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। सामने आने वाले हक़ाइक़ की रोशनी में पूछगछ की जा सकेगी। मरियम नवाज कबल अज़ीं 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। चौधरी शुगर मिल्स केस में नए शवाहिद सामने आ गए। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात एक बार फिर ओपन। नैब ने मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। नैब का लीगी खातून रहनुमा को 26 मार्च को तलबी का नोटिस। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, कहिएगा, दोबारा से तहकीकात ओपन होंगी। शुगर मिल्स केस में मजीद शवाहिद भी मिले हैं, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ को 26 मार्च की तलबी का बाकायदा तौर पर अब समन भिजवा दिया गया है। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चौधरी शुगर मिल्स केस में तफ्तीशी टीम को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिस पर नैब का मरियम नवाज से सवाल जवाब करना ज़रूरी है और इसी वजह से उनको तलब किया गया है। उनको मरासला भिजवाया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि चौधरी शुगर मिल्स में जो बैरून मुल्क आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो 2008 से लेकर 2010 के दरमियान आपके शेयर्स थे, उसकी तफसीलात में मजीद रिकॉर्ड बाहर के मुल्क से नैब को मौसूल हुआ है। मुतलका जो लाहौर के एक निजी बैंक की ब्रांच में जितने भी शेयर्स मुंतकिल हुए थे और जितने भी पैसे मुंतकिल हुए थे, उसका तमाम तर रिकॉर्ड भी नैब लाहौर के पास आ चुका है। नैब ज़राए से बताया गया है कि हामी अहमद जमजून जो बहुत बड़े एक शुगर मिल्स के इसमें इन्वेस्टर थे और शेयर होल्डर थे, उनका रिकॉर्ड भी नैब लाहौर को मौसूल हुआ है और मरियम नवाज के नाम पर 2008 से लेकर 2010 के दरमियान जो 12 मिलियन रुपए के शेयर्स थे, उनका रिकॉर्ड नैब ने अब हासिल किया है। इससे कबल भी नैब के पास ये तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन अब क्योंकि बैरून मुल्क से और SECP से और स्टेट बैंक से इसकी मजीद तफसीलात नैब लाहौर को मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ को तलब करने के अहकामात दिए गए हैं। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और 3 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है जो मरियम नवाज से दिन 11 बजे का जो उनको टाइम दिया गया है 26 मार्च का, उस पर सवाल जवाब करेगी। खास तौर पर चेयरमैन नैब की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि मरियम नवाज की पेशी के वक्त इंसदाद कोरोना के SOPs को भरपूर तौर पर मुलज़ खातिर रखा जाए और एक मुनासिब फासले के साथ ही मरियम नवाज से तफ्तीश की जाए। 11 अगस्त 2020 को जो पेशी हुई थी वो जाती उम्र अराजी केस था और पेशी से कबल ही अंदर जाने से पहले ही जो पथराव हो गया नैब ऑफिसर, इसकी वजह से तमाम के तमाम जो पेशी थी नैब ऑफिस के बाहर ये मनसूख कर दी गई थी और अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी के सख्त मेजर्स लेने के हिदायत की गई हैं। जो चेयरमैन नैब है उनकी जानिब से नैब लाहौर को ये हिदायत दी गई हैं कि फ़ौरी तौर पर पुलिस की इंतज़ामिया को मुतहरिक कर दें और फ़ौरी तौर पर किस तरह मरियम नवाज एंटर होंगी, कौन से रास्ते से एंटर होंगी, अगर कोई कारकुनान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उनको कहाँ तक आने की इजाज़त होगी, इसका जामिया प्लान तैयार किया जाए ताकि इस तरह का जो वाक़या जो 11 अगस्त 2020 को पेश आया था मरियम नवाज की पेशी के दौरान, ऐसा कोई वाक़या दोबारा पेश ना आ सके। मरियम नवाज के हवाले से चौधरी शुगर मिल्स में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि 8 माह तक नैब ने मरियम नवाज को क्यों नहीं बुलाया, जिस पर नैब की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि कुछ सियासी मुल्की हालात की वजह से मरियम नवाज को नहीं तलब किया गया। अब क्योंकि 7 अप्रैल की डेट डली थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और मरियम नवाज को अब तलब भी ज़राए की जानिब से बताया गया कि इसलिए किया जा रहा है ताकि वो आएँ, अपना जवाब दायर करें और जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब बाद में पेशी है मरियम नवाज को, जिसमें कॉलअप लाहौर कोर्ट की जानिब से भी इशू हुआ है, वहाँ पर नैब अपना अप्रोप्रिएट जवाब जमा करवा सके और जो नए शवाहिद नैब लाहौर को चौधरी शुगर मिल्स केस में आए हैं उस पर मरियम नवाज से सवाल जवाब भी हो जाए। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि भरपूर तैयारियाँ की जाएंगी। मुमकिन तौर पर कारकुनान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अगर नैब लाहौर के बाहर पहुँचती है जुम्मे के रोज़ जो 26 तारीख दी गई है और इंसदाद कोरोना के हवाले से क्योंकि बहुत सख्त SOPs पूरे मुल्क में अपनाए जा रहे हैं तो उन SOPs के तहत कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर मुनासिब फासला रखा जाए, कारकुनान के दरमियान भी कोई मैनेजमेंट की जाए कि वहाँ पर कारकुनान इकट्ठे ना हो और मरियम नवाज ने जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपना जवाब जमा करवाना है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा SOPs को फॉलो किया जाएगा। चौधरी शुगर मिल्स का बाकायदा तौर पर अब जो केस है वो दोबारा एक नई जिद्दत इख्तियार कर रहा है, नई सिमत की तरफ जा रहा है और जो नया रिकॉर्ड आया है उस पर क्रॉस चेक किया जाएगा मरियम नवाज से कि आपके पास जो ये शेयर्स आपने ख़रीदे से बाहर के मुल्क से और जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई थी उन पर अपना जो जवाब है वो दायर करते हैं। जी, सवाल जवाब किए जाएंगे। साउथ बट इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आपका।
बात करेंगे आशियाना रेफरेंस केस की। एहतसाब कोर्ट ने आशियाना रेफरेंस केस पर समाअत हुई है। 24 मार्च तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के रोस्टम पर आने पर जज का इस्तफसार, क्या बात है, आप रोस्टम पर क्यों आ गए? जज एहतसाब अदालत में अपनी हाजिरी लगवाना चाहता था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। एहतसाब अदालत आशियाना रेफरेंस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन अतीक, कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। आज एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना केस की समाअत जो है वो 24 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दी है। आज अदालत में 3 गवाहों के जो है वो बयानात कलमबंद किए गए, जिनमें सईद अख्तर हैं, अली अरसलान और हनीफ, इन तीनों के जो है वो बयानात कलमबंद किए गए। बाद में शहबाज शरीफ के जो वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने जो है वो जरा जो है उन गवाहों के ऊपर की है। अदालत में अली अरसलान जो है उसके ऊपर जरा जो है वो नहीं की गई, सब उसका बयान जो है वो कलमबंद किया गया। अमजद परवेज़ जो थे उनका कहना था कि ये हमारा गवाह जो है वो हमारे मुतलका नहीं है, लिहाजा इस पर जिला जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद जो दीगर जो सईद अख्तर थे उन्होंने 178 के करीब चेक थे जो फजल आइस कंपनी के थे, वो उनका रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया। हनीफ अख्तर जो थे उन्होंने बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो पेश किया, जो अदालत ने फाइल का जो है हिस्सा बनाया। उसके बाद जिला मुकम्मल की गई और अदालत ने मजीद 4 गवाहों को आइंदा तलब कर लिया है। अब अदालत में आज 3 गवाहों के बयानात हुए हैं। मजीद गवाहों को जो है वो नैब को कहा गया कि वो उनको जो है वो पेश करें। इस पर जो है वो बाद में कार्रवाई जो है वो 24 तक। शाहीन अतीक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ का मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से खैर दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू शनीद हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ का मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ का मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई। लीगी कारकुन शहबाज हैदर को पुलिस ने धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ पेशी पर पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पुलिस के दरमियान इस मौका पर तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई है। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लीगी कारकुन शहबाज हैदर को पुलिस ने धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की आज पेशी थी, वो कोर्ट पहुंचे जहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ऐसे में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी, नारेबाजी की गई। उनकी गाड़ी को रास्ता क्लियर करवाने के लिए जब धक्कम पेल हुई तो ऐसे में जो लीगी कारकुन है शहबाज हैदर, उनको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल काबीना अरकान के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को 1-on-1 ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे और वज़ीर-ए-आज़म लाहौर पहुँचेंगे मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 1-on-1 ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आला सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से बताया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी अपडेट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कल काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे, मसरूफ़ तरीन अपना दिन गुजारेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को 1-on-1 ब्रीफ भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कल दौरा लाहौर होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर नून लीगी रहनुमा अहमद मलिक खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। चलो ओके ओके भाई ओके।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा साबित हुई। कोरोना वायरस शहर में 21 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के 24 घंटों के दौरान 671 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जानलेवा साबित। कोरोना वायरस शहर में 21 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के 24 घंटों के दौरान 671 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 671 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा साबित होने लगी। कोरोना वायरस शहर में 21 जिंदगियां गुल कर गया। कोरोना वायरस के 24 घंटों के दौरान 671 नए मरीज सामने आ गए। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा कोरोना की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मजीद शिद्दत देखने में आ रही है और जो अमवात हैं वो अब कोरोना से जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 21 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया। 671 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। म्यू अस्पताल में 11, इसके अलावा जना अस्पताल में 3, जनरल अस्पताल, हमीद लतीफ़ अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस से 2 अमवात की तस्दीक की गई, जबकि डॉक्टर्स अस्पताल में कोरोना वायरस से 1 शहरी के दम तोड़ने की तस्दीक की गई है। मजमूई तौर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस की जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद 390 है और इनमें से 149 मरीज़ों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 14 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इनको वेंटिलेटर के जरिए। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार ने बुजुर्ग शहरियों की तकालीफ को महसूस कर लिया। बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, सरकार ने बुज़ुर्ग शहरियों की तकालीफ को महसूस किया है और अब लाहौर शहर में एक मज़ीद जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का इंतखाब कर लिया गया है। वहाँ पर 700 से 1000 तक यौमिया जो शहरी आ सकेंगे, उनकी वैक्सीनेशन की जा सकेगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि इस सेंटर को जो है वो 2 हफ्तों में फ़ाल कर दिया जाएगा। तो यूँ ये तीसरा सेंटर बुनियादी तौर पर लाहौर शहर में वसी पैमाने पर होगा। एक्सपो सेंटर, रेलवे वर्कशॉप, वाल्टन रोड और उसके बाद ये PKLI तीसरा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बन जाएगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि मज़ीद 3 ऐसे मकामात हैं लाहौर शहर के जिनके हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। चूँकि ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद बढ़ेंगे। आपको खबर दें कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल महंगाई का एक और बार यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से लाहौरियों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल के बाद दालें भी महंगी कर दी गई। दाल माश 20 रुपये, दाल चना 15 रुपये, सफ़ेद चने 5 रुपये फ़ी किलो महंगे कर दिए गए। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल महंगाई का एक और बार यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा शहरी क्या खाएंगे? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से आवाम के ऊपर महंगाई का एक और वार है वो किया गया है और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से दालों की कीमतों में जो 15 रुपये तक का इजाफा है वो कर दिया गया है और इस हवाले से एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना जो है वो 15 रुपये फ़ी किलो महंगी कर 130 रुपये से बढ़ाकर 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है वो की गई है। जबकि सफ़ेद चना में अंदर 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है और सफ़ेद चना जो है वो 115 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो अब फ़रोख्त हैं वो किए जाएंगे। दाल माश जो धुली हुई है उनमें फ़ी किलो 15 रुपये का इजाफा कर 250 की बजाय 265 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है वो मुकर्रर किया गया है। और माश साबुत की बात करें तो उनमें भी 15 रुपये फ़ी किलो का इजाफा है वो किया गया है। जबकि दाल माश छिलके के अंदर जो 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा है वो किया गया है और जिसकी कीमत अब जो है वो बढ़कर 230 से बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो
उसका रेट है वो मुकर्रर किया गया है। और इसी तरह दीगर जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनके अंदर भी कीमतों में इजाफा है वो किया गया था। और ज़राए का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल दालों की जो ख़रीदारी की गई थी उसके अंदर महंगे दामों दालें हैं वो ख़रीदी गई हैं, और दालें महंगी होने के बायस, टेंडर महंगा होने के बायस अब जो नया रेट जारी किया गया है उसमें 15 रुपये से 20 रुपये तक का इजाफा है वो कर दिया गया है। और इनमें जो मेन दालें हैं जिनमें दाल चना है, दाल माश है, दाल सफ़ेद चने, काले चने और दीगर दालें शामिल हैं, उनकी कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। जिसके बाद गरीब आदमी की पहुँच में जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का दावा किया गया था हुकूमत वक्त की तरफ से, उसके अंदर पहला वार किया गया है जिसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऊपर बिकने वाली दालों के अंदर जो इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो एक मरतबा फिर जो नए महंगाई के बम से है दो चार हो चुके हैं। मज़ीद महंगाई कर दी गई है। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने जाली प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। जाली स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा बल्दियात ने कमीशन बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। कमीशन बनाने की समरी इरसाल कर दी गई है। अपडेट देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के गिर्द शिकंजा जो है तैयार कर लिया है और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। लाहौर शहर की जो तमाम प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें जो गैर कानूनी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और उनके खिलाफ उनको जाली करार दिया जाएगा, जबकि जिनके कागजात पूरे हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने एक कमीशन बना दिया है जो हर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको चेक करेगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा और जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे उनको रेगुलर किया जाएगा, उनको रेगुलर लेटर जारी किया जाएगा। और जो जाली निकलेंगी, जिनके कागजात पूरे नहीं होंगे या जाली होंगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। और जो रेगुलर हो जाएंगी उनके जो अलाटी होंगे उस हाउसिंग सोसाइटी के, उनको बिजली और गैस के कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो जाली होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से कमीशन कायम किया गया है। ये कमीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया गया है और इसमें जो बल्दियाती इदारों के जो मेंबरान हैं, अफसरान हैं, वो इसके मेंबर हैं। और याद नूरुल अमीन महंगल ने ये समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। कैसर खोखर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर भर में 400 के करीब गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों का मामला। LDA को हाईकोर्ट के नोटिस के बाद होश आ गया। गैर कानूनी स्कीमों लैंड सब डिवीजन के नाम पर वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया गया। मजीद जानेंगे दुर्रे नियाब से। दुर्रे, बताइएगा क्या कहा गया है नोटिस में मजीद? जी बिल्कुल, लाहौर शहर और लाहौर शहर की अतराफ़ में जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी तादाद तकरीबन अब सैकड़ों में है। अगर बात की जाए स्पेसिफ़िकली तो ऐसी सोसाइटीज़ जिनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़ायद है वो तो ग्रीन एरियाज़ में है। इसी तरह ऐसी सोसाइटीज़ जो कि हैं तो ब्राउन एरियाज़ में लेकिन उनकी अप्रूवल नहीं ली गई, उनकी तादाद भी 200 से ज़ायद बनती है। तो मजमूई तौर पर 400 के करीब ऐसी गैर कानूनी सोसाइटी हैं जो लाहौर शहर लाहौर डिवीज़न की हदूद में मौजूद हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस इकदाम जो है वो अमल में नहीं लाए गए। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्त नोटिस दिया और LDA को पाबंद किया कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। LDA ने अब उन पर कार्रवाई तो शुरू कर दी है लेकिन उनकी तशहीर के लिए खुसूसी तौर पर फैसला किया गया है। LDA ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करने का फैसला किया है। अपनी वेबसाइट पर तमाम सोसाइटियों का नाम तशहीर किया जाएगा, अप टू डेट एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसको लगाया जाएगा। इसके साथ ना सिर्फ सोसाइटीज़ बल्कि वो छोटी लैंड सब डिवीज़न सोसाइटीज़ में शामिल की जाएंगी जिससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन शहरियों को दस्तयाब होगी। अगर कोई शहरी प्लॉट लेना चाहेगा या अपनी सोसाइटी का नाम देखना चाहेगा तो वो उसके अंदर उसके तमाम तर कवायद। दुर्रे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे एहतजाज की। लेडी हेल्थ वर्कर का सिविल सेक्रेटरीट चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। कहते हैं जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे, नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे। मज़ीद क्या मुतालबात हैं जानेंगे फारान यामीन से। जी फारान, बताइएगा मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? नोटिफिकेशन दो, मुतालबात पूरे करो वरना धरना जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर का धरना आज छठे रोज़ में दाखिल हो गया। मेरे साथ जो मुजाहिदीन की क़यादत करने वाली शमशाद अख्तर है वो मौजूद है। मैम, आप बताइएगा कि अब तक मामला कहाँ अटका हुआ है, रुका हुआ कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि आज छठा रोज़ जारी है हमारे धरने का। जो हमारे मामलात हैं वो कोई इतने लंबे मुतालबात नहीं हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन की बात है। जो कमेटी 3 साल से बनी हुई है उसी का नोटिफिकेशन हमें चाहिए। राजा बशारत की क़यादत में बनी थी। जो मामलात अटका हुआ है वो सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद की रुकावट है और वो एक ज़ाती अना ले बैठी है। यूनियन पे इंतकामी कार्रवाई पहले उसने की, यूनियन को टारगेट किया ताकि इनकी आवाज़ ख़त्म हो जाए। नाज़रीन को बताइएगा मुतालबात क्या है, क्योंकि
मुतालबात हमारे हैं सर्विस स्ट्रक्चर स्केल अपग्रेडेशन का, और जो 7 लोगों पे इंतकामी कार्रवाई की गई है वो ख़त्म की जाए। कोई इतने बड़े मुतालबात नहीं है और ये मुतालबात हल होने चाहिए। हमें नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम यहाँ से। अच्छा ये बताइएगा, सर्विस स्ट्रक्चर और अपग्रेडेशन इसमें फ़र्क क्या है और कितने अरसे से ये रुका हुआ है और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि 25 साल एहतजाजी धरना जारी है। फरहान यामीन आप सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नोटिफिकेशन जारी होने तक वापस नहीं जाएंगे, लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से इंदिया दे दिया गया। लेडी हेल्थ वर्कर का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना 6ठे रोज भी जारी है। धरने के बाद ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। दाता दरबार से आने और जाने वाली ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो चुका। लेडी हेल्थ वर्कर का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है। धरने के बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। दाता दरबार से आने और जाने वाली ट्रैफिक की लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। दीगर खबरों में आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने 75 साल बाद शोबे जोग्राफिया में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के इजरा का फैसला कर लिया। तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा नए प्रोग्राम कब से शुरू करवाए जा रहे हैं? जी, शोबा जोग्राफिया का शुमार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कदीम तरीन तदरीसी शोबाजात में होता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस शोबे का आगाज़ जो है वो 1936 में हुआ था और अब 75 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से शोबा जोग्राफिया में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक रवा साल शोबा जोग्राफिया में एमफिल और पीएचडी के जो दाखिले हैं उनका आगाज़ भी किया जाएगा। इस हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पीएचडी जोग्राफिया और एमफिल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का करिकुलम जो है वो भी जारी कर दिया है। जबकि वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का कहना है कि जोग्राफिया में पीएचडी शुरू करना एक संग हैसियत रखता है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की सेहत में बेहतरी आने लगी है। गुज़श्ता रोज़ तौसीफ अहमद की एंजियोप्लास्टी की गई और 2 स्टंट डाले गए, जिसके बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की सेहत बेहतर हो रही है। तौसीफ अहमद को आज वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को आज उनकी सेहत बेहतर होने पर वार्ड मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की सेहत में अब बेहतरी आने लगी है, वो रूबे सेहत हैं। गुज़श्ता रोज़ तौसीफ अहमद की एंजियोप्लास्टी की गई और 2 स्टंट भी डाले गए थे। शहर का मौसम बदलने लगा है। सूरज के निकलते ही दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हल्की हवाएं भी बरकरार हैं। मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। आगाज में मौसम खुशगवार था, लेकिन इस वक्त सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद दर्जा हरारत बढ़ गया है और वह बढ़कर दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंग मिचौली भी जारी रहेगी। और हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सूरज और बादल यूं ही आंग मिचौली अपनी जारी रखेंगे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। कोमल असलम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से